हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, आपको बार बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और आप कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स का भी यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हैं, या आप कंडोम का भी यूज़ नहीं करते, या फिर आप कोई बर्थ कंट्रोल टैबलेट भी नहीं यूज़ करते, या आपने कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, कॉपर्टी भी नहीं लगवाई, तब ऐसी कंडीशन में आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं। ये एक बहुत कारगर नुस्खा है जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं। अब ये कई पेशेंट को वर्क करता भी है, कई को नहीं भी करता है, बट आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सूट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो जब भी आप अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको एक ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। अब ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के देख सकते। को ये पता होना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं या प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे, अब आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की, कि आप बेबी प्लान क्यों नहीं करना चाहते हैं, सभी की अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप फिजिकल होते हैं तो अनमैरिड लोग काफ़ी कम फिजिकल हो पाते हैं। अगर आप फिजिकल हुए हैं तो आपको तभी से क्या करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन पीरियड क्या है। जैसे आपका पीरियड 30 दिन में आ रहा, 32 दिन में, 28 दिन में, जितने भी दिन का आपका पीरियड आ रहा है आप उसमें से 14 दिन माइनस कर लीजिए। जो भी दिन आएंगे वो आपका ओवुलेशन डेज रहेगा। अब आप उसको कैलेंडर पे कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा दिन आपका ओवुलेशन पीरियड आ रहा है। अगर इन दिनों के बीच में या इससे 4-5 दिन ऊपर नीचे, जैसे कि आपका पीरियड 1 जनवरी को आया, अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है या 28 दिन की है, तो आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा 28 जनवरी को या 30 जनवरी को। ठीक है। अब अगर आप इसमें से 14 दिन माइनस करेंगे तो 14 जनवरी या 16 जनवरी आपका ओवुलेशन पीरियड आ रहा है। ठीक है। अब ओवुलेशन पीरियड के दौरान, यानी कि अगर आपके 10 जनवरी को, 12 जनवरी को या 14 जनवरी को अगर आप फिजिकल हुए हैं, यानी कि 12 जनवरी से लेकर के अगर आप 18 जनवरी तक फिजिकल हुए हैं, तो आपको इस ही दौरान प्रेगनेंसी रुकने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। कई बार पेशेंट कंडोम का भी यूज़ करते हैं पर वो कई बार रप्चर हो जाता है, तो 100% रिजल्ट नहीं आता है। आप अनवांटेड 72 टैबलेट भी लेते हैं पर कई बार वो भी फेल हो जाती है। उसका फेल होने का क्या कारण होता है, इस पर भी ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपका ओवुलेशन काफ़ी लेट हुआ है तो अगर आपने पहले अनवांटेड 72 टैबलेट ले ली और अगर फिर भी उसको स्पर्म मिल गया तो आपका अनवांटेड 72 टैबलेट कोई काम की नहीं है। ठीक है। अब अगर आप फिजिकल हुए हैं 12 जनवरी से 16 या 18 जनवरी तक, तो फिर आपको क्या करना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी ना रुके, नेक्स्ट मंथ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना दिखे। जब भी आप फिजिकल होते हैं तो उसी दिन से आपको विटामिन सी सबसे ज़्यादा लेना है। विटामिन सी जैसे कि आप ऑरेंज ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं। अब ऑरेंज मैंगो एक सीजनेबल फ्रूट होते हैं, तो आप आंवले भी ले सकते हैं, आंवले खा सकते हैं, या फिर आप मौसम्बी या संतरे या नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। ये इम्प्लांटेशन होने को रोकता है, और साथ ही में आपको एलोवेरा जूस लेना है। अगर आप ये सभी चीज़ें ना ले पा रहे तो सिर्फ एक चीज़ आप लीजिए, एलोवेरा जूस। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 30 ml एलोवेरा जूस आपको लेना है। 30 ml आधे कप पानी में, यानी कि आपका चाय का कप होता है, मग होता है, उसमें आप आधा कप ले लीजिए या आप नाप लीजिए, क्योंकि एक जब आप एलोवेरा जूस खरीदेंगे तो ये मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल होता है। आप रेडीमेड यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप खुद बना भी सकते हैं, पर आप कब तक बनाएंगे, कहाँ एलोवेरा हर किसी को भी नहीं मिलता है, या वो नॉर्मली भी मिल जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। पर अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जूस की 1 लीटर की बोतल आप खरीद लीजिए। उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट आपने लिया और पी लिया। ठीक है। तो आप जब से फिजिकल होते हैं तभी से आपको एलोवेरा जूस को यूज़ करना शुरू कर देना है। 30 ml सुबह खाली पेट लेना है, 30 ml आपको शाम को खाली पेट लेना है।
30 ml पानी में मिक्स करके पीना है। अब ये आपकी इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो आपको प्रेगनेंसी रुकने का कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको 10 से 12 दिन तक ले सकते हैं आपके ओव्यूलेशन पीरियड के बाद में, यानी कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड 14वां दिन था। अगर आप 12वें दिन में फिजिकल हुए या 14वें दिन में या 16वें दिन में आप फिजिकल हुए तो प्रेगनेंसी रुकने का चांस इसी समय है। और अगर आप जब से फिजिकल हुए उसी दिन से आप एलोवेरा जूस पीना शुरू कर देंगे 2 टाइम, सुबह शाम 30-30 ml आपको लेना है, ठीक है। अब इसका टेस्ट तो काफ़ी बेकार होता है, पर अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है तो आपको इसको लेना ही पड़ेगा, या ले सकते हैं आपके पीरियड आने तक या पीरियड के 1-2 दिन तक आप ले सकते हैं। जैसे आपका पीरियड शुरू हो गया तो फिर आप एलोवेरा जूस बंद भी कर सकते हैं, और अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप रख सकते हैं। अब एलोवेरा जूस के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको पेट खराब हो सकता है, दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, 2-4-8 दस्त भी हो सकते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको सूट नहीं हो रहा तो आप मत लीजिए। अगर आपको एलोवेरा जूस सूट नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको विटामिन सी वाली मात्रा सबसे फ्रूट सबसे ज़्यादा लेना है, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाए। अगर इम्प्लांटेशन आपका फेल हो गया तो फिर कंसीव होने का चांस ही नहीं है। और अगर आपको ये एलोवेरा जूस सूट हो जाता है तो आप मंथली भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट तो कुछ होते नहीं है। बट अगर आपको सूट नहीं होता है तो मत लीजिएगा। अगर सूट हो जाता है तो आप मंथली कंटिन्यू कर सकते जब तक आपको बेबी नहीं होता है। और इन चीज़ों का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है कि इन फ्यूचर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। बट अगर आप अनवांटेड 72 बार बार यूज़ करते हैं, या फिर आप डिम्पा इंजेक्शन लगवाते हैं, या आप और भी कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, कई मार्केट में अवेलेबल हैं, या आप एबॉर्शन पिल्स बार बार ले रहे हैं, तो इनके आपको इन फ्यूचर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। या जब आप लोग चाहते हैं तब कंसीव नहीं होता है, फिर आप परेशान होते रहते हैं कि हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया। तो अगर आप ये प्राकृतिक चीज़ें ट्राई करेंगे तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। और सबसे बचने का तो सबसे मेन और सटीक यही होता है कि अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड में दूर हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और अगर आप साथ में भी रह रहे हैं तो आप प्रोटेक्शन यूज़ करें, या फिर आप एलोवेरा जूस पी लें। क्योंकि हम प्रेगनेंसी में एलोवेरा जूस पीने के लिए बिल्कुल पेशेंट से मना ही करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन लाता है और हमारे बेबी के इम्प्लांटेशन को रोक देता है, और हमारे बेबी में काफ़ी कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि एलोवेरा जूस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि हम पेशेंट को बोलते हैं, या हमारे घर परिवार वाले बोलते हैं कि आपको पपीता नहीं खाना है, कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना है, पका भी नहीं खाना है। क्योंकि ये इनकी तासीर गर्म होती है, इनकी प्रकृति ऐसी होती है जो कि ये बच्चेदानी में दर्द शुरू कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, और उसके दौरान हमारे पीरियड्स ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि पाइनएप्पल का आपने सुना है। तो ये सब कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। पर किसी पेशेंट की यूट्रस काफ़ी मजबूत है, बच्चादानी काफ़ी मजबूत है, ये सब करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो पेशेंट का एक अलग मैटर हो जाता है। और फिर ऐसे पेशेंट को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।